दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थॉमस अल्वा एडिसन का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। थॉमस का जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका के मिलान शहर में हुआ था। उन्होंने कई आविष्कार किए, जिसमें से सबसे खास है बल्ब का आविष्कार। यहाँ जानिए थॉमस का एक ऐसा चर्चित प्रेरक प्रसंग है जिसे हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि बच्चों के लिए उनकी माँ सबसे अच्छी शिक्षक होती है। एक बार बचपन में थॉमस एडिसन स्कूल से घर पहुँचा और उसने अपनी माँ को एक कागज़ दिया। थॉमस से कहा कि ये पत्र केवल माँ के ही हाथ में देना। जैसे ही माँ ने उस पत्र को देखा तो वो रोने लगी। जब थॉमस ने पूछा कि माँ, इसमें ऐसा क्या लिखा है, तुम क्यों रो रही हो, तो उसने कहा कि बेटे, ये खुशी के आंसू हैं। और वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगी कि लेटर में लिखा था, आपका बेटा बहुत ही जीनियस है, हमारा स्कूल बहुत छोटा है, आपके जीनियस बच्चे के पढ़ाने के लिए हमारे यहाँ बहुत समझदार अध्यापक नहीं हैं, इसलिए इसे आप खुद ही पढ़ाएं। ये सभी बच्चों के साथ नहीं चल सकता। उस दिन से जिंदा रहने तक माँ ने ही थॉमस को खुद ही पढ़ाया। माँ की डेथ की कई साल बाद थॉमस एडिसन दुनिया का महानतम आविष्कारक बन गया था। माँ की डेथ के बाद एक दिन थॉमस को स्कूल टीचर का वो दिया हुआ पहले का पत्र हाथ में लग गया और उसने उस लेटर को खोलकर देखा तो वो हैरान रह गया। लेटर में लिखा था कि आपका बेटा दिमागी तौर पर बहुत कमज़ोर है, ये सभी छात्रों के साथ चल नहीं सकता, अतः हम इसको अपने स्कूल से निकाल रहे हैं। कल से ये हमारे स्कूल में नहीं आएगा, इसे आप अपने घर पर ही पढ़ाइए। जब इस लेटर को उसने देखा तो वो बहुत ही इमोशनल हो गया, बहुत भावुक हो गया कि बाद में उसने अपने डायरी पर लिखा कि थॉमस एडिसन जो दिमागी तौर पर कमज़ोर बच्चा था, उसको उसकी माँ ने सेंचुरी का महान वैज्ञानिक बना करके दुनिया को दिखा दिया। थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब बनाने में 10,000 बार असफल हुए, लेकिन हार नहीं मानी। एक बार की बात है, जब पत्रकार उनसे पूछने लगे कि जब आप 10,000 बार असफल हुए तो आपको कैसा लगा, तो उन्होंने कहा कि मैंने सफलतापूर्वक हजारों ऐसे तरीके खोज लिए हैं कि जो काम नहीं करेंगे। 27 जनवरी 1880 को पेटेंट करा लिया, जिससे आज दुनिया जगमगा रही है। पढ़ाई में कमज़ोर एडिसन ने 10 साल की उम्र में ही घर पर एक लैब बना ली थी। उसकी माँ नैन्सी मैथ्यू एलियट ने उन्हें एक रसायन शास्त्र की पुस्तक भी सौंपी थी, जिसमें हजारों केमिकल फार्मूले लिखे थे। थॉमस ने अपने जीवन में 1093 आविष्कार अपने नाम से पेटेंट कराए हैं। बिजली के बल्ब के साथ ही उन्होंने आवाज़ रिकॉर्ड और प्लेबैक करने वाले फोनोग्राफ उपकरण का भी आविष्कार किया है। मोशन पिक्चर का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। ये उपलब्धियां उन्हें संघर्ष के बल पर प्राप्त हुई हैं। इस थॉमस अल्वा एडिसन की
इस रोचक कहानी से आप सभी अभिभावकों, माँ और पिता को यह अवश्य सीख लेनी चाहिए कि जब उनके बच्चे थोड़े से पढ़ाई में कमज़ोर हो जाते हैं, कम नंबर आते हैं, तो बहुत विचलित हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, बच्चे को अनावश्यक डांटने लगते हैं, उसे बहुत ही हतोत्साहित करते हैं, जिसके कारण बच्चा पढ़ाई में और कमज़ोर होने लगता है। यहाँ तक कि वो सुसाइड करने के लिए भी तत्पर होने लगता है। तमाम बच्चे आत्मघाती कदम भी उठा लेते हैं। उन्हें यह अवश्य सोचना चाहिए कि उस बच्चे की देखभाल को अपने ढंग से करें, उसे हतोत्साहित की जगह में प्रोत्साहित करें। पता नहीं कब उसका दिमाग आगे बढ़ने लगे और वो आगे तरक्की करने लगे। एक बार की बात है कि बिहार में कम नंबर आने के कारण तमाम छात्र छात्राएं अपना ये जीवन लीला समाप्त कर रहे थे। हतोत्साहित होकर के आत्महत्या करने में प्रवृत्त हो गए थे। तो वहाँ के जिलाधिकारी ने अपने एकेडमिक करियर को अखबारों में छपवाया था और कहा था कि मैं सदैव द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ हूँ और इसके बाद मेहनत के बल पर मैंने IAS जैसी बड़ी परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। तो अतः आप कभी भी अपने जीवन में हतोत्साहित न हों। विशेष रूप से अभिभावकों से अपेक्षा की जाती है कि हर दशा में अपने बच्चे को प्रोत्साहित करें और आगे उसको बढ़ावें। तो यदि आपको इस कहानी से आपको प्रेरणा प्राप्त हो और विशेष रूप से माँ को इससे ज़रूर सीख लेनी चाहिए। और इसके बाद में यदि आपको यह प्रेरक प्रसंग अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के बीच में शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।